Hello friends, welcome you all in my YouTube channel SLV Classes. Guys, today we are going to do some important questions based on UGC NET exam June 2006. यानी यहाँ पर बात हो रही है जून 2006 यानी प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. तो गाइज जल्दी जल्दी देखिए. क्वेश्चन 1 इज जस्ट अ मिनट. Which of the following options are the main task of research in modern society? तो यहाँ पर बोल रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मेन टास्क है रिसर्च का मॉडर्न सोसाइटी में. ओके गाइज, सो टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट इन नॉलेज. ठीक है, नॉलेज में जो एडवांसमेंट होता है, ठीक है, तो डिस्कवर न्यू थिंग्स को डिस्कवर करना. टू राइट अ क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग, यानी पहले से जो राइटिंग वगैरह की गई है, ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है कि क्रिटिक उसको राइट करना. सिस्टमेटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालाइसिस द इन्वेस्टिगेशन सोर्स विथ ऑब्जेक्टिविटी, यानी जो भी पहले का है इन्वेस्टिगेशन को एनालाइज करना, जो भी सोर्स वगैरह है उसके, ठीक है, सिस्टमेटिकली उसको एग्जामिन करना, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज करना उस इन्वेस्टिगेशन को. ओके गाइज, तो इसका होगा कि यहाँ पे बोला मेन टास्क ऑफ रिसर्च मॉडर्न सोसाइटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, तो यहाँ पर होगा टू कीप पेस विथ एडवांसमेंट इन नॉलेज. ठीक है, नॉलेज में जो एडवांसमेंट होती है उसकी बात कर रहा है. ठीक है, टू डिस्कवर न्यू थिंग्स डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पर टू सिस्टमेटिकली एग्जामिन, यानी सिस्टमेटिकली कोई भी चीज़ एग्जामिन किया जाएगा तो बहुत प्रॉपरली होगा. ठीक है, एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन एंड सोर्सेज विथ ऑब्जेक्टिविटी, यानी 1 जस्ट अ मिनट 1, 2 and 4 इज योर राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इनकेस कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 2. मैच लिस्ट इंटरव्यूज़. ठीक है, लिस्ट 1 के दिखा रहा है इंटरव्यू को, एंड लिस्ट 2 दिखा रहा है मीनिंग को. एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, और सेलेक्ट करना है करेक्ट कोड को. ठीक है, लिस्ट 1 इंटरव्यूज़ एंड लिस्ट 2 मीनिंग. ओके गाइज, सो यहाँ पर है स्ट्रक्चर इंटरव्यू. क्या बता रहा है? स्ट्रक्चर इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, फोकस्ड इंटरव्यू एंड क्लिनिकल इंटरव्यूज़. ओके गाइज, सो यहाँ पर बात हो रही है स्ट्रक्चर इंटरव्यू. क्या बताता है आपका? प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन, यानी स्ट्रक्चर पहले से स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी तो कुछ करेंगे. ठीक है, तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू यही बताता है कि पहले से, यानी प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन हम लोग जब बना लेते हैं, जैसे टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, बच्चों का टेस्ट लेना है तो उसके पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर बना लेते हैं. तो उसी तरीके का यहाँ पर बात हो रहा है कि क्वेश्चन इंटरव्यू क्या होता है, आई मीन स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है. ओके गाइज, अब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? जिसमें कि कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता है. ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच, यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच बहुत ज़्यादा होती है. फोकस्ड इंटरव्यू, फोकस से कुछ बात आप पढ़ के भी समझ जाएंगे वर्ड्स को. ठीक है, तो फोकस्ड इंटरव्यू क्या होता है? फोकस्ड में क्या आएगा आपका? देखिए गाइज, अटेंशन ऑन द क्वेश्चन टू बी आंसर. ठीक है, यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर अटेंशन है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं वर्ड्स, ठीक है, उसकी मीनिंग प्रॉपरली क्या इंडिकेट कर रहे हैं. यानी फोकस्ड यानी अटेंशन करना, तो अटेंशन ऑन द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आस्क किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उस पर अटेंशन करना. अटेंशन ऑन द क्वेश्चंस टू बी आंसर, ठीक है, जिसको कि जवाब देना है. ओके गाइज, तो यही है फोकस्ड इंटरव्यू. एंड क्लिनिकल इंटरव्यू क्या होता है? इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस. ठीक है, यानी किसी भी इंडिविजुअल का लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है वो क्लिनिकल इंटरव्यूज़ होता है. ओके गाइज, सो ऑप्शन ए देखिए राइट हो जाएगा, यानी ए का जस्ट अ मिनट, ए का 4 प्री डिटरमाइंड, बी का 1, सी का 2 एंड डी का हो जाएगा आपका 3. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What do you considered as the main aim of interdisciplinary research? यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो interdisciplinary research होता है उसका main aim क्या है? To bring out holistic approach to research to reduce the emphasis of single subject in the research domain. जो single subject होता है research domain का, domain यानी research का जो क्षेत्र होता है, या to over simplify the problem of the research. ओवर यानी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देना किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम पर. ठीक है, टू क्रिएट अ न्यू ट्रेंड इन द रिसर्च मैथोडोलॉजी, यानी रिसर्च मैथोडोलॉजी जो होता है उस पर एक न्यू ट्रेंड को क्रिएट करना. सो यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मेन एम आपका होगा टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, यानी जो रिसर्च का होलिस्टिक अप्रोच होता है उसको ब्रिंग आउट करना. ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी जल्दी.
वन ऑफ द एम ऑफ द साइंटिफिक मैथड इन रिसर्च इज टू, यहाँ पे साइंटिफिक मैथड जो रिसर्च का होता है उसका मेन एम क्या होता है, वन एम बताना है, मेन एम नहीं। इम्प्रूव डाटा इंटरप्रिटेशन, एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशंस, कन्फर्म ट्रायंगुलेशंस या इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही एम बताना है यहाँ पर साइंटिफिक मैथड का, तो यहाँ पे होगा एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशंस। ठीक है, स्पूरियस रिलेशंस जो होता है उसको एलिमिनेट कर देना। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखेंगे गाइज, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट पे अपलोड करूँगी। द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाई, यानी उसकी जो डीप मतलब गहराई होती है किसी भी रिसर्च की वो कैसे जज की जाएगी। टाइटल ऑफ द रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑन द रिसर्च या ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च। यानी जो खर्चा होता है उससे तो डेप्थ नहीं पता चलेगा, गहराई नहीं पता चलेगा, ड्यूरेशन से भी नहीं पता चलेगा, टाइटल से भी नहीं पता चलेगा। पता कैसे चलेगा, ऑब्जेक्टिव जो होता है रिसर्च का उससे पता चलेगा। यानी गाइस ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। एंड गाइस वन मोर थिंग इज दैट कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।